नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। दशहरा है और दशहरा आने को है और हम रावण का दहन करने जा रहे हैं। हजारों सालों की यह परंपरा हम निभा रहे हैं। यह परंपरा हमको केवल पुतलों को जलाने तक, मूर्तियों को जलाने तक नहीं है। यह हमें प्रेरणा देती है कि हम वर्तमान में जो रावण हमारे आसपास है उनको कैसे चलाएं। वो 10 रावण के मुंह है, लेकिन आज रावण रूपी समस्याओं की संख्या अगर हम निकलने जाएं तो संख्या 100, 1000 और लाख में है। लेकिन फिर भी हम ये कहें कि इस रावण को 2016 में, इस आधुनिक युग में अगर हम दोबारा नए चश्मे से आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो रावण की 10 मुही बड़ी समस्या हिंदुस्तान की क्या है, जिसके साथ इस दशहरे को हम उसको जलाएंगे। आने वाले साल में इन समस्या को खत्म करने के लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो ऐसी 10 समस्या क्या हो सकती है, उस पर आज चर्चा करेंगे। हम हमारे विराट और महान परंपराओं को समय के साथ सामंजस्य बनाते हुए अगर लोगों के सामने रखेंगे तो परंपराएं भी टिकी रहेगी और उस परंपराओं की उपयोगिता भी। पहले मुद्दे को देखते हैं। रावण दहन की हर ओर तैयारी शुरू हो गई। रावण के पुतले बनने शुरू हो गए। रावण को मारकर भगवान राम ने अच्छाई पर बुराई की जीत हासिल की थी। ऐसे में हमें भी रावण रूपी बुराइयों से लड़ना होगा। हम सभी को रावण रूपी बुराइयों को समाज और देश से खत्म करने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि हमारे सामने कई भयानक रावण रूपी समस्याएं खड़ी हैं। जी हाँ, अब हमें रावण दहन के साथ साथ देश और समाज के लिए खतरा पैदा करती समस्याओं को भी जलाना होगा। ये समस्याएं ऐसी हैं जो हमें खोखला कर रही हैं अंदर से, देश की अर्थव्यवस्था पर हमला कर रही हैं, देश की सांस्कृतिक विरासत को खत्म करने में लगी, देश के मासूमों का गला काट रही है। वहीं कुछ तो देश को एक बार फिर से तोड़ने में लगी है। भारत के भीतर छुपे गद्दार लगातार भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। देश आज आतंकवाद से सबसे ज्यादा परेशान है। कुछ आतंकी विदेश से आ रहे हैं तो उनकी सहायता के लिए देश में भी तंत्र मौजूद है। वहीं नक्सलवाद देश को खून की तरह खा रहा है, क्योंकि नक्सलियों को सहायता देने वाले सरकारों और प्रशासन दोनों में मौजूद है। ऐसे में नक्सलवाद से निपटना मुश्किल हो रहा है। चीन भारत के लिए हर मोड़ पर परेशानी खड़ा कर रहा है। चीन नहीं चाहता कि भारत एशिया की महाशक्ति बने, क्योंकि चीन खुद को एशिया की महाशक्ति मानता है। ऐसे में हमें चीन से निपटना होगा। सरकार और समाज दोनों को चीन का बहिष्कार करना होगा। गरीबी अब भी देश के लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही। देश के कुछ लोगों को अब भी 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। इसके लिए समाज और सरकार दोनों को आगे आना होगा, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य बनता है देश के लोगों की सहायता करना। वहीं भारत अब बीमारों का भी देश बनने लगा है। जब से हमने अपने स्वदेशी इलाज से मुंह मोड़ना शुरू किया, तभी से देश भयानक बीमारियों की चपेट में आने लगा। ऐसे में हमें स्वदेशी इलाज के साथ हेल्दी लाइफ को भी अपनाना होगा। वहीं बढ़ती बेरोजगारी भारत में बड़ी समस्या बनती जा रही है। साथ ही देश में छुपे गद्दार भारत को कमजोर करने में लगे। हमें देखना होगा रावण रूपी समस्याओं को और समझना होगा कैसे इन समस्याओं का दहन किया जा सके, क्योंकि रावण रूपी समस्याएं हमारे रास्ते में बाधा बनी हैं। ये समस्याएं हमारे सामने छिपी बैठी हैं। देश के गद्दार हमारे सामने रहते हैं, लेकिन उन्हें हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम देश के बारे में कम, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। ऐसे में हमें खुद आगे आना होगा, रावण रूपी समस्याओं के बारे में सोचना होगा, खुद भी जागरूक होना होगा और देश को भी जागरूक करना होगा, क्योंकि हर समस्या को हम सरकार पर नहीं छोड़ सकते। देश का नागरिक होने के नाते हमारा भी हक बनता है देश की समस्याओं को खत्म करने का। तो ये मुद्दा है और हम चाहते हैं, आज हमने किसी गेस्ट को नहीं बुलाया, हमने किसी एक्सपर्ट को नहीं बुलाया। आपका, हमारा देश, हमारा समाज, हमारी समस्याएं, हम मिलकर आज की सूची बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे कि वो क्या 10 रूप है रावण के जो आज आपके हमारे बीच है और उसको हमको जलाना है, उसको खत्म करना है, उसको समाप्त करना है। क्या हो सकता है वो? कॉल करके बताइए। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? बोलिए। चलिए दूसरे कॉलर के पास चलते। कॉलर को कहेंगे कि कनेक्ट होते ही अपनी बात को रखिए, अपनी बात को टीवी पर सुनने के चक्कर में आप डिले ना करें। अगले कॉलर। जय हिंद।
जी, सबसे बड़ी समस्या सांस्कृतिक आतंकवाद की है। जैसे ये समस्याओं में त्योहार में गरबा नाइट हो गया तथा गणेश चतुर्थी, दही हांडी, पार्टी और डिस्को सबका फिल्मीकरण हो गया है। दिवाली व दशहरा ये सब राम जी के त्योहार हैं। शाहरुख खान नेहरू लाइन के पैंट के एड में इसको पार्टी बताता है जैसे कि ये न्यू ईयर हो। जवाब बजरंगी भाईजान में सलमान खान ने जय बजरंगबली गाने में था शाहरुख खान, सलमान खान ने बिग बॉस में काली माता के सेट के मंदिर में, माली माता के मंदिर में जूते पहन के खड़े हो ताकि हिंदू बच्चों में मंदिर में आस्था खत्म हो। ताकि पीके में हनुमान जी का मजाक उड़ाने वाले आमिर व हिंदू साधु संतों को बदनाम करने वाले मीडिया, फिल्मी कलाकारों, सांस्कृतिक आतंकवाद ये एक मुद्दा है। हम पहले विभिन्न कॉलर के विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेंगे, फिर उसका सीक्वेंस और उसमें से टॉप 10 मुद्दे कौन से हैं उसको निकालेंगे। सांस्कृतिक आतंकवाद ये हिंदुस्तान का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि संस्कृति ही हमारी इस देश की रीढ़ की हड्डी रही है। उसी ने हमको हजारों लाखों साल तक बचाए रखा, लेकिन उसको नेस्तनाबूद करना, उसको डीकल्चराइज करना समाज को, ये जो एक षड्यंत्र विदेश से चल रहा है, ये एक समस्या है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? बोलिए, क्या कहना है आपको? अरे मेरा कहना यही है कि हर समस्या का एक ही उकेल है, एक ही उकेल है कि हर हिंदुओं को कोई ना कोई हिंदू संगठन से ज्वाइंट होना चाहिए। जब हम सब एक रहेंगे तो इस देश में हमको कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो हर रावण का दहन हम कर सकते हैं अगर हम हमारा हर बच्चा कोई ना कोई हिंदू संगठन में ज्वाइंट होगा तो। धन्यवाद। मतलब हमारे अंदर का भेद, हम अनयूनाइटेड होना, हम संगठित ना होना, ये भेद है। भेद भी एक रावण का चेहरा है हमारे आपस का। हम जाति के नाम पर भेद में है, हम विभिन्न राजनीतिक दलों के नाम पर भेद में है, असंगठित है। उसको दूर करना भी एक कॉलर की ये मांग है। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन हम जरा और एक पैकेज पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के रावण। आज हमारे सामने कई रावण रूपी समस्याएं खड़ी हैं, जिनमें सबसे पहले आतंकवाद। आज दुनिया के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा रावण बना हुआ है। करोड़ों मासूमों की जान ले चुका है धार्मिक आतंकवाद। आज दुनिया के हर देश पर आतंकवाद का साया मंडरा रहा है। दुनिया धार्मिक आतंकवाद के खौफ में जी रही है। दूसरे रावण का नाम नक्सलवाद है। नक्सलवाद देश के कई प्रदेशों में फैला हुआ है। नक्सलवाद की वजह से अब भी देश के कुछ हिस्सों में विकास तक नहीं पहुंच पाया। इससे देश में अब भी गरीबी और अशिक्षा बनी हुई है। देश में छुपे गद्दार। भारत देश में छुपे गद्दारों की वजह से ही पहले भी गुलाम बना। भारत के राष्ट्रवादी शासक देश में छुपे गद्दारों को नहीं पहचान पाए, जिससे उनका शासन खत्म हो गया और भारत पर विदेशियों का कब्जा हो गया। आज भी भारत के कई नेता, अभिनेता और बड़ी पहुंच रखने वाले दुश्मन देशों की सहायता कर रहे हैं। चौथा रावण चीन के रूप में हमारे सामने है। चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। आज चीन भारत को आगे बढ़ने में हर जगह अड़ंगा अटका रहा है, चाहे वो आतंकवाद हो या फिर भारत के विरोधियों का साथ देना हो। चौथे रावण के रूप में पाकिस्तान हमारे सामने है। पाकिस्तान ने जिस दिन से जन्म लिया वो भारत के लिए सिरदर्द बन गया, क्योंकि धार्मिक आधार पर बना पाकिस्तान हमेशा भारत को खत्म करना चाहता है। ऐसे में पाकिस्तान को काबू में रखना जरूरी हो गया है। सांस्कृतिक आक्रमण। भारत को अब गुलाम करना इतना आसान नहीं, क्योंकि भारत का युवा अब थोड़ा जागरूक है। लेकिन भारत के युवा को सांस्कृतिक रूप से बदला जा रहा है। जब भारतीय युवा अपनी संस्कृति से ही दूर चला जाएगा तो आसानी से उसे गुलाम बनाया जा सकता है। सातवें रावण के रूप में राजनीति का गिरता स्तर है। कुछ नेता राजनीतिक विरोध के नाम पर देश विरोध तक जा रहे हैं। ऐसे लोग भारत में देश विरोधियों को बढ़ावा देने के साथ और मजबूत कर रहे हैं। इससे देश की राजनीति में आदर्श खत्म हो रहे हैं। बढ़ती धार्मिक कट्टरता भी आज हमारे सामने रावण के रूप में खड़ी है। धार्मिक कट्टरता का बढ़ता रूप कई बार सामने आ चुका है।
बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में कई बार यह देखने को मिला। बंगाल में भीड़ पुलिस थानों और हिंदुओं के घरों में आग लगाती रही और प्रशासन तमाशा देखता रहा। भारत में बनते मिनी पाकिस्तान। भारत के उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बंगाल में कई मिनी पाकिस्तान बन रहे हैं। इन मिनी पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर है। यहां ना तो कोई कानून है और ना ही संविधान। प्रशासन लाचार है और हिंदू घर छोड़ने को मजबूर। बढ़ती बीमारियां भी आज के दौर में रावण के रूप में हमारे सामने खड़ी हैं। भारत के ज्यादातर स्टेट गंभीर बीमारियों से परेशान हैं। भारत में अचानक से चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां बढ़ गई हैं। बढ़ते अपराध रूपी रावण को भी खत्म करना जरूरी है। आधुनिकता की होड़ ने देश में जघन्य अपराधों को बढ़ावा दिया। बढ़ती प्रतिस्पर्धा में लोग अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। शराब और शबाब की लत अपराधों की मुख्य जड़ बन रही है। देश के सामने गरीबी रूपी रावण भी मुंह बाए खड़ा है। आज भी देश की 40% जनसंख्या को भरपेट खाना नहीं मिलता क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। संसाधनों पर कुछ लोगों का कब्जा हो गया। इससे अभी भी देश में गरीबी बनी हुई है। अशिक्षा और शिक्षा की बदहाली। अब भी दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में अशिक्षा बरकरार है, जबकि हमें शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। वहीं शिक्षा की बदहाली हर ओर है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या फिर प्राइवेट। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए, शायद आज कॉलर से तकनीकी कारणों से ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। अहमदाबाद से देवान शाह बात करता हूँ। हाँ, मेरे को एक ही बात कहनी है कि फर्स्ट राष्ट्र, फिर बाद में हर धर्म आता है। और सबको एक ही अंदर से, सबको अंदर से भावना जागनी चाहिए कि मेरा राष्ट्र पहले, संस्कृति तो बाद में ही रहेगी जब राष्ट्र रहेगा। तो सबके लिए अंदर से दिल में ऐसी भावना होनी चाहिए कि मेरा राष्ट्र, बस एक ही बात समझ लो, मंदिर जाने से पहले भी इंसान पहले राष्ट्र की बात करे या राष्ट्र को सम्मान करे। बिल्कुल। राष्ट्रीय सुरक्षा, ये इस कॉलर का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या क्या आता है? तो सीमा के बाहर की स्थिति आती है। हम जिसको आतंकवाद से भी जोड़कर देख सकते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्कों का आतंकवाद। हम आपको एक एक प्लेट्स भी दिखाएंगे ग्राफिक के द्वारा। हम आतंकवाद की प्लेट देखते हैं कि सीमा पर भी आतंकवाद है, सीमा के अंदर का आतंकवाद है, और साथ साथ में हमारे यहाँ पर आतंकवाद के रूप में आर्थिक आतंकवाद भी है, सांस्कृतिक आतंकवाद भी है, राजनैतिक आतंकवाद भी है। ऐसे तमाम प्रकार के आतंकवाद हिंदुस्तान से अगर बेदखल करने हैं तो हमको आतंकवाद का भी सफाया करना होगा, उसका भी दहन करना होगा। आतंकवाद के खुद के भी अपने 10 से ज़्यादा मुंह हैं, लेकिन समस्त सारे आतंकवादी विचारों को और प्रकारों को अगर हम एक जगह लें तो इस दशहरे पर हमको रावण के साथ आतंकवाद चलाना है। देशद्रोह ये एक आतंकवाद का रूप है। रावण रूपी समस्या देशद्रोह। देशद्रोह में आप देखेंगे कि आए दिन हिंदुस्तान की व्यवस्था के खिलाफ बोलना, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना, इसकी संविधान हो, इसकी सरकार हो, इसका नाम हो या इसकी तमाम अस्तित्व को ही चैलेंज करना, यह आज का ऐसा देशद्रोह है जो यूनिवर्सिटी से निकल कर हिंदुस्तान के जंगलों तक, हिंदुस्तान के शहरों में बसे नक्सलवादियों से लेकर जंगल के माओवादियों तक फैला हुआ है। और इसलिए देशद्रोही रावण का भी दहन इस दशहरे का मुख्य एजेंडा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी सर, बोलिए। तो जो जैसे हमारी भारतीय सेना ने बोलते रहिए। हेलो, बोलते रहिए। जी, तो जैसे हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को, रावण रूपी आतंकवादियों को मार दिया, सर वैसे ही भारत में छिपे कुछ गद्दारों को जो भारत में रह के भारत के प्रति गद्दारी करते हैं, उसको भी हमारी भारतीय सेना को मार देना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए इस देशद्रोह का उपाय क्या होना चाहिए?
रावण रूपी तो हम जलाएंगे, लेकिन साल भर में अगर एक साल में हमको देशद्रोही खत्म करने हैं तो हिंदुस्तान के अंदर जो मिनी पाकिस्तान बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो कहते तो अपने आप के लिए यहाँ के धर्म का नाम लेते होंगे, यहाँ की सभ्यता का नाम लेते होंगे, लेकिन वो लोग जो इस देशद्रोह में शामिल हैं वो राजनीतिक दलों से लेके, सरकारी बाबू से लेके, सरकारी कॉलेजेस से लेके तमाम व्यवस्था में घुसे बैठे हैं। भ्रष्टाचारी भी देशद्रोही है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार करता है वो देश के साथ गद्दारी करता है। इसलिए अपने आसपास के रावण रूपी ये देशद्रोहियों की सूची बनाइए और उनके ऊपर नजर रखिए और उनका खात्मा करने का संकल्प इस दशहरे पर लीजिए। अगली समस्या है आतंकवाद, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। इसका क्या स्वरूप है? नक्सलवाद इसका एक स्वरूप है, जो गरीबों के नाम पर इस देश के उन लोगों को देश के खिलाफ बंदूक उठाने के लिए भ्रमित करता है जो इस देश का मूल नागरिक है। आर्थिक व सांस्कृतिक आतंकवाद, सामंतशाही विचारों वाला आज का कारपोरेट आतंकवाद, इससे लेकर तमाम प्रकार के आतंकवादों का शिकार हिंदुस्तान हो रहा है। हम इस आतंकवाद का भी खात्मा करना जरूरी है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जी नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा वर्मा है। हाँ, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल जो सांस्कृतिक विभिन्नता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग अलग अलग हैं, हम सबको एक साथ मिलकर हमें एकता के ऊपर बल देना चाहिए, ना कि हम मुसलमान और हिंदू सबको अलग अलग देखें। हमें एक राष्ट्र के रूप में हमें यह मानना चाहिए कि हमारा देश है, हम चाहे हम हिंदू हो, चाहे हम सिख हो, चाहे मुसलमान हो। बिल्कुल, धन्यवाद। जातीय संकीर्णता, धार्मिक कट्टरता, ये जो सांप्रदायिकता हिंदुस्तान में बढ़ी है, ये इस आतंकवाद का एक ऐसा रूप है जिसने आज़ादी के पहले तो इस देश का विभाजन कराया ही, लेकिन आज़ादी के बाद और खास करके पिछले 20 सालों में ये इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि इसका उपाय तुरंत ज़रूरी है। हमने देश का एक बड़ा टुकड़ा इस आतंकवाद के लिए, जो जातीयवाद का, सांप्रदायिकता का आतंकवाद है, इसके मुंह में डाला, लेकिन इस शैतान का मुंह फिर भी शांत नहीं हुआ, इसकी भूख शांत नहीं हुई। ये दोबारा कुछ हिस्से को निगलने के लिए तैयार है और इसलिए हमको इस सांप्रदायिकवाद पर प्रहार करना जरूरी है। अगली समस्या, गरीबी और बेरोजगारी। यह हमारे देश की एक ऐसी समस्या है जो आए दिन बढ़ रही है। हम विकास की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी गरीबी की लोक संख्या भी बढ़ रही है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब हिंदुस्तान में हैं? और कितने हैं? तो हमारे आबादी के सरकारी आंकड़ा तो आधे डॉलर के हिसाब से काउंट करता है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र और ग्लोबल गरीबी की बात करें तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो $1 से कम कमाने वाला, 65 रुपए से कम कमाने वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है। अगर हम ये कैलकुलेशन हिंदुस्तान के लिए लगाए तो हिंदुस्तान में आबादी 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब हो जाएगी। इसलिए हमारे देश के अब तक के सरकारों ने यह आंकड़ा 28 और 30 रुपए तक सीमित रखा, जिसको कि हम आधा डॉलर कह सकते हैं। आंकड़ा कम करके गरीबी कम की, फिर भी यह आंकड़ा 40 करोड़ है। इस 125 करोड़ देश की जनता, उसमें से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो कल्पना करिए कि बाकी लोगों के ऊपर इसका कितना बोझ पड़ता होगा। और इस गरीबी को दूर करे बगैर हम क्या हिंदुस्तान का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और इसलिए गरीबों की संख्या काउंट करने के बजाय हमको गरीबों की स्थिति समझनी चाहिए। हमको संख्या समझने के बजाय स्थिति समझना ज़्यादा ज़रूरी है। वो स्थिति अगर हम समझते हैं तो हम निश्चित तौर पर इससे बच सकते हैं। और इसलिए गरीबी हमारे लिए महत्वपूर्ण समस्या है। अगली समस्या की तरफ चलते हैं। अगली समस्या जो रावण के दहन के रूप में हमको लानी है वो है भ्रष्टाचार। आज हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का आंकड़ा, वैसे मोदी सरकार के आने के बाद गंगोत्री तो साफ हुई है। खुद अन्ना हजारे, जो कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाने वाले आजादी के बाद का एक बड़ा नाम माना जाता है,
उन्होंने भी कहा कि मोदी के आने के बाद ऊपर का भ्रष्टाचार तो घटा है, लेकिन नीचे आम आदमी को जो भ्रष्टाचार करना पड़ता है, जो उसके गले की फांस बना है, जो उसकी मजबूरी है, ये अभी भी नहीं घटा है। ये भ्रष्टाचार कितना है? तो हिंदुस्तान में 1,72,000 करोड़, शायद आंकड़ा भी कई लोग समझ नहीं पाएंगे, मैं आसानी से समझाता हूं। यह आंकड़ा इतना है कि करीब 100 देशों का बजट भी इससे कम है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि अगर ये भ्रष्टाचार को हम जीरो कर पाए तो हिंदुस्तान का एक साल में सारे स्कूल बन जाएंगे, सारे स्कूल हाईटेक हो जाएंगे और इस देश में कोई भी अशिक्षित नहीं रह पाएगा। उनकी स्कूलों की फीस भी माफ की जाएगी, तो भी ये पैसे पर्याप्त रहेंगे। अगर हम इसका उपयोग इस देश में, इस भ्रष्टाचार के आंकड़ों का उपयोग अगर हम इस देश में सड़क बनाने के लिए करें तो हम अगले 3 सालों में इस देश की कोई भी सड़क नहीं रहेगी जो हम नहीं बना पाएंगे। इतना बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े के रूपों को अगर मैं बताऊं तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का मेडिकल क्लेम से लेके जनरल इंश्योरेंस हो जाएगा और एक भी व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए एक भी रुपया नहीं देना। तमाम ऐसी चीजें हैं। अब तो हम 4 ही रावण को समझ पाए हैं, अभी हमको 10 रावणों को और समझना है। कारण, परिणाम और उपाय भी देखने हैं। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में आप आज देख रहे हैं कि हमें दशहरे पर जिस रावण का दहन करना है वो तो बस एक पुतला है। क्या हम केवल पुतलों का दहन करेंगे या वास्तव समस्या को भी इस दशहरे के बहाने समझेंगे और उसका दहन कैसे हो ये भी सोचेंगे, उसकी योजना बनाएंगे? क्यों नहीं ये समाज मिलकर ऐसे विषयों पर मंथन करता, चिंतन करता। ऐसी महान परंपराएं इसलिए शुरू हुई है क्योंकि ये केवल कुछ किसी पुतले को खड़े कर कर बस सेलिब्रेशन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि रावण जो कि सबसे शक्तिशाली, यहां तक कि ईश्वर को भी जिसको टकराना पड़ता है, ऐसे शक्ति के साथ टकराने की योजना हर साल हम करें, उसको पूरा करें, ये याद करते हुए कि जंगल में भटक रहे प्रभु राम ने दुनिया के सबसे अमीर, जिसके हर ईंट और हर दीवार सोने की थी, ऐसे बड़े अमीर महाशक्तिशाली जिन्होंने शनि को भी बंधक बना के रखा था, ऐसे रावण को भी आप पराजित कर सकते हैं अगर आपके पास नैतिक बल है। इसलिए ये रावण का पुतला दहन करना हर साल हमारे शाम को हमें सिखाया जाता है। लेकिन क्या हम उस पुतले के आगे बढ़ के हमारे आसपास के रावणों को समझते हैं, समस्या को समझते हैं, व्यक्तियों को और घटकों को समझते हैं? मुझे लगता है कि नहीं। हम ज़्यादा परंपरावादी हो गए हैं, हम उस परंपरा से सीख नहीं ले रहे और इसलिए आज का पूरा 1 घंटे का बिंदास हम इस पर खर्च कर रहे हैं। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े, हमारे साथ स्काइप पर भी आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ समस्याओं की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट भी है, हम उस पर जाएंगे। लेकिन उसके पहले जरा कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। देखिए, रावण दहन के मूल को समझा जाए। रावण जलाना एक परंपरा का हिस्सा है जिसमें हम समाज में फैली बुराइयों को समाज से खत्म करते हैं, क्योंकि ये बुराई मानवता के लिए खतरा होती है, मनुष्य को पथभ्रष्ट बनाती है। भारत के खिलाफ होती साजिशों को पहचाना जाए। आज भारत के खिलाफ हर मोड़ पर साजिश सामने आ रही है। भारत पर राज करने वाले ही भारत को बेचने में लगे हैं। ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी है। आज भी हम कई ऐसी साजिशों को नहीं पहचान पा रहे जिससे देश को बहुत पहले ही खतरा पैदा हो गया। भारत के दुश्मनों को पहचाना जाए और खत्म किया जाए। देश के दुश्मन बाहर तो है ही, वहीं कुछ भारत में भी बैठे हैं जो भारत में पैसा कमा रहे हैं, भारत का ही खा रहे हैं, लेकिन काम भारत के दुश्मनों के लिए करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान सबसे जरूरी है, क्योंकि ये घर के भेदी हैं। भारत के युवा सांस्कृतिक आक्रमण से पथभ्रष्ट होते,
भारत के युवाओं को आधुनिकता के नाम पर बहकाया जा रहा है, शराब और शबाब का लालच देकर अपने आदर्शों से दूर किया जा रहा है। ऐसे में युवा अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूलते जा रहे हैं। युवाओं को ऐसे षड्यंत्र से बचाना जरूरी है, क्योंकि युवा ही हमारी सांस्कृतिक और आदर्शवादी विचारधारा को आगे ले जाने वाले होते हैं। देश अब भी बुनियादी समस्याओं से जूझता है। लोगों के पास इलाज के लिए सही व्यवस्था नहीं है। इलाज की कमी के कारण आज भी लोग मरने को मजबूर हैं, क्योंकि बुनियादी सुविधाओं का लाभ सिर्फ कुछ लोगों तक पहुंच पाया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या समाज को नहीं आगे आना चाहिए? क्या हर काम के लिए सरकार ही है? हमें खुद आगे आकर लोगों की सहायता करनी चाहिए। ये कारण है। हम जरा समस्याओं की सूची पर और नजर डालते हैं कि जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। अगली समस्या देखते हैं। अशिक्षा। अशिक्षा, वैसे तो शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान नहीं है। हिंदुस्तान में शिक्षा इतनी व्यापक है, इतनी मूलभूत है, इतनी व्यापकता के साथ इस व्याख्या को, इस शब्द को हम देख सकते, समझ सकते हैं अगर हमारे लाखों साल की परंपरा को हम पीछे मुड़कर देखें। लेकिन ब्रिटिशों के आने के बाद हिंदुस्तान में कारकुन बनाने और ब्रिटिशों के व्यवस्था को, तंत्र को चलाए रखने के लिए जो लोग चाहिए थे वो बनाने की व्यवस्था खड़ी हुई। उसके बाद हिंदुस्तान में जो व्यापार और जिस प्रकार की आज की ग्लोबल व्यवस्था है उसके पूर्ति के लिए हम शिक्षा करते हैं। खैर, हम अगर शिक्षक ज्ञान, आज अक्षर ज्ञान की बात अगर हम करें तो खुद की साइन करते आना, खुद का नाम लिखते आना, इसको भी शिक्षित मानते हैं साक्षरता अभियान में। फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। अगर हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को शिक्षा देनी है तो 2080 तक का समय लगेगा, ये सरकारी आंकड़ा बताता है। हम 2016 में बात करें, 2016 से 2080 हो जाएगा जब हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सुशिक्षित होना चाहेगा। क्या हम 2080 तक इसकी वेट कर सकते हैं, या क्या हम उसके पहले ही उसके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर उसको अशिक्षित कहने के बजाय क्या हम उसके ज्ञान का उपयोग उसके पेट भरने, समाज के उत्थान करने और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए नहीं ला सकते? इस अशिक्षा पर हमको काम करना जरूरी है। अशिक्षा ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जिससे कि लूट, भ्रष्टाचार और तमाम प्रकार की अन्य चीजें भी आसान हो जाती हैं। नक्सलवादियों से लेकर आतंकवादियों के लिए भी लोगों को फंसाना, लोगों को भ्रमित करना इस अशिक्षा के कारण ज्यादा संभव होता है। और इसलिए अशिक्षा के रावण का दहन करना और ज्ञान के राम का निर्माण करना, ये इस दशरे का एक और महत्वपूर्ण संकल्प होना चाहिए। अगली समस्या, संकीर्ण दृष्टिकोण, स्वार्थ भाव, राजनीति और व्यक्तिगत जीवन। ये जो संकीर्ण दृष्टिकोण है यह आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में इतना घुस चुका है कि अगर हम उसकी तुलना करें तो इसकी संख्या हमको बहुत बड़े पैमाने पर दिखेगी। आज हम एक एक करके संकीर्ण दृष्टिकोण की बात करते हैं। संकीर्ण दृष्टिकोण राजनीति में अगर हम देखें तो हमारे लिए, देश के नेताओं के लिए पहला खुद है, फिर उनका गुट है, फिर उनका राजनीतिक दल है, और उसके बाद अगर देश का नंबर आ सकता है तो देश है। ये संकीर्ण भावना इतनी बढ़ गई है कि हमारे सैनिकों का शौर्य भी वीडियो के रूप में प्रूफ के बगैर वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये संकीर्णता इतनी बढ़ गई है कि राजनीतिक दलों का एजेंडा सरकार का एजेंडा नहीं होता, समाज का एजेंडा नहीं होता, बस उस दल के नेता का एजेंडा होता है। राजनीतिक संकीर्णता तोड़नी पड़ेगी। संकीर्णता व्यक्तिगत धर्मों में कितनी बढ़ गई है तो दूसरे धर्म के प्रति हम सोचने और उदारता का दृष्टिकोण रखने के लिए तैयार नहीं है। धार्मिक संकीर्णता बड़ा कारण है। व्यक्तिगत जीवन में हमारी संकीर्णता हम छोड़कर मैं तक आकर सीमित हो गई है, और मैं अपने अकेले तक, परिवार भी नहीं, परिवार के आगे रिश्तेदार, मित्र नहीं, समाज नहीं, राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है। ये संकीर्णता भी बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण हम सड़क पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी नहीं बोलते और बस मैं, मेरा कैसे ठीक हो सकता है, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। रावण के इस रूप को भी मारना पड़ेगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी, जय हिंद सर। बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, आज का मुद्दा बहुत ही अच्छा है आपका।
हाँ। और खास करके तो गरीबी जो है वो सच्ची बात है। और इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे, गरीबाई जो है, गरीबी है, उसका कोई जैसे एक दो लाइन में गा के सुना सकती हूँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सुनिए। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से, तो दूर क्या करीब क्या। हाँ, और ये जो है मुद्दा, उसमें हम कोई एक तो नहीं कर सकते हैं, सब मिलके करना बिल्कुल चाहिए। सबको करना पड़ेगा, और इसलिए हमको आगे बढ़कर रावण का दहन एक संकल्प के साथ करना पड़ेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। गणेश विश्वकर्मा बासी सिद्धार्थनगर से बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हिंदुस्तान में रावण जो है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू ही कुछ रावण से पैदा हो गए हैं, जो हिंदुस्तान को नहीं चाहते कि देश के अंदर कोई अच्छा काम हो। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। या शिक्षा पे बोलूं तो सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पे परीक्षाएं होती हैं, उसमें नंबर बढ़ा के और कैंडिडेट्स को सब पास कर दिया जाता है, और बड़े बड़े उनको डिग्री दे दी जाती है, और उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल करी है, क्या पढ़ा है, और सब कुछ नकल चल रहा है। बिल्कुल, ये भी एक नैतिक भ्रष्टाचार है जो आप कह रहे हैं। ये भी भ्रष्टाचार के कैटेगरी में आता है, और ये अन्य लोगों के मौके को, अवसरों को छीन लेता है, और खुद अपने लिए अवसर प्राप्त करने के लिए वाम मार्ग का इस्तेमाल करता है। अगले कॉलर। जय हिंद। जी मुझे बोलना है, बिंदास बोलना है। बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुकी है। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ सुरेश जी। हाँ जी सर, मेरा कहना है सर, हमने संकल्प ले लिया है सर कि मैं चाइना की कोई भी सामान नहीं खरीदूंगा। मैं नबीनगर औरंगाबाद जिला बिहार से बोल रहा हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। चाइना भी हमारा एक ऐसा रावण का रूप है जो हिंदुस्तान में तमाम प्रकार की बीमारियां फैला रहा है। हम तो आह्वान करते हैं, हर साल सुदर्शन आह्वान करता है कि चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करिए। चाइना की चीज़ें हम त्योहारों पर कभी भी ना खरीदिए, लेकिन त्योहारों पर हम जो लक्ष्मी खरीदते हैं, क्या चाइनीज लक्ष्मी टिकेगी? क्या हम दशहरे पर जो हमारे यहाँ पर डेकोरेशन करते हैं, क्या चाइनीज करेंगे? दिवाली पर आने वाले फटाकों के द्वारा ऐसे बीमारियों को हिंदुस्तान में फैलाने का प्लान चाइना ने किया है जो आने वाले दशकों तक हमको ठीक नहीं हो पाएगी, और इसलिए चाइना का भी रावण का दहन होना चाहिए। अगले रावण रूप को देखते हैं। सांप्रदायिकता, धर्मांधता ये इतनी बड़ी हुई है, और ये मैंने पहले ही कहा था कि सांप्रदायिकता ने क्या स्वरूप किया था। तो हिंदुस्तान ब्रिटिशों से आजाद होने के बाद धर्म के नाम पर एक देश तोड़ कर लिया, एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का तोड़ कर लिया। उसके बावजूद हमारे यहाँ पर सांप्रदायिकता आज भी बरकरार है, और सांप्रदायिकता राजनीति पर हावी होने के कारण, राजनीति में सांप्रदायिकता का महत्व होने के कारण एक गट्ठा वोट मिलते हैं, वोट बैंक होती है, और इसलिए सांप्रदायिकता का राक्षस आज सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है, इसलिए इसका भी दहन जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हरिश्चंद्र हमारा नाम। ये जो बाहर के आतंकवादियों की तो बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो आतंकवादी है, जो है क्या कहते हैं, अगर कोई बच्चा के समाज का बच्चा जो है चक्की छू लेता है, उसको मार दिया जाता है, मंदिर में घुसने से रोका जाता है, पानी पीता है, उसकी आंख फोड़ दी जाती है। जो हमारे सबसे बड़े आतंकवादी, इन पर कौन कंट्रोल करेगा? जो अपने ही भाई हमको मार रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जातीयवाद का राक्षस रावण बहुत भयंकर है। इस रावण के आकार को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है। खास करके मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इस भेद को और बड़ा किया जा रहा है। हिंदुस्तान में हिंदू कभी दलित नहीं होता, हिंदू कभी पतित नहीं होता, हिंदू हमेशा पावन होता है, लेकिन उसको भ्रमित करने के लिए उसके अंदर जातीयता का भेद फैलाया जाता है। जो व्यक्ति किसी दलित को मंदिर के अंदर आने नहीं देता,
वो व्यक्ति भगवान को समझता ही नहीं, वो खुद हिंदू नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसलिए ये जो दलित के नाम पर अगर कहीं पर अत्याचार हो रहा है तो उस समस्या का सबसे बड़ा रावण रूप है। और इसलिए ऐसे लोगों को चुन चुन कर अपने क्षेत्र में आप निकालिए, ऐसे लोगों का उपाय करना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जी सर मैं योगेश शर्मा। बोलिए। हेलो, मैं योगेश शर्मा पिथौरागढ़ उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, मैं आपको सबसे पहले आपको और आपके चैनल को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि पहली बार ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति की जो भावना पैदा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए बोलिए। जी सर, आप बड़ी मुश्किल से मेरा नंबर पड़ा है, मेरी भावनाएं पूरी जरूर सुन लीजिए सर। बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले तो ये है सर कि इस देश को सबसे पहले हमने अपने देश में ये बहुदलीय व्यवस्था समाप्त करनी आवश्यक है सर। जिस देश में 1400 से अधिक राजनीतिक दल होंगे वो देश किस दिशा की ओर जाएगा। इसमें एक जनमत संग्रह होना चाहिए कि हमें बहुदलीय व्यवस्था चाहिए या राष्ट्रपति प्रणाली वाली व्यवस्था चाहिए। नंबर 2, एक सशक्त लोकपाल हर राज्य में होना आवश्यक है सर। बिल्कुल। नंबर 3 सर, सेना बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए। या तो तीनों सेनाओं के ऊपर एक सेना प्रमुख बनाया जाए या राष्ट्रपति को इतने अधिकार हों कि वो सेना को आदेश दे सके। और अगली बात सर, इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम के आगे भारतीय लिखे और भारतीयता के नाम से जाना जाए और एक नागरिक संहिता लागू हो, एक जनसंख्या नीति लागू हो, तब जाकर के हमारा देश आगे बढ़ सकता है सर। बिल्कुल। और इसके लिए कॉमन सिविल कोड भी लाना होगा। जो बात आप कह रहे हैं, इसके लिए उसकी भी जरूरत होगी। धन्यवाद। अच्छे विचारों वाले लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और इस रावण को दहन करते समय बुरे विचारों को भी जलाना जरूरी है। हम परिणाम देखते हैं आपके सामने। रावण रूपी समस्याओं से कारगर तरीके से नहीं निपटा जाएगा। रावण रूपी समस्याओं से निपटने के लिए हम एकजुट नहीं हो पा रहे। हम एक दूसरे की मदद करने की बजाय सिर्फ अपना भला देखने में लगे हुए हैं। ऐसे में सभी को आगे आकर देश की समस्याओं का दहन करने के लिए एक साथ काम करना होगा। देश के हर नागरिक को समान अधिकार नहीं मिल पाएगा। आज भी देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो अभी अधिकारों से वंचित हैं, क्योंकि कुछ लोग अधिकार देना नहीं चाहते। ऐसे में लोगों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष करने की जरूरत है। धार्मिक कट्टरता बढ़ती चली जाएगी। धार्मिक कट्टरता अब नए रूप में सामने आ रही है। धार्मिक दिखने के लिए लोग अलग तरीका अपना रहे हैं। जैसे ही धार्मिक कट्टर लोग थोड़े मजबूत होते हैं, वैसे ही ये दूसरे लोगों पर अन्याय शुरू कर देते हैं। ये कट्टरता समाज को तोड़ने लगी है। इससे देश में धार्मिक आतंकवाद शुरू हो गया। गरीबी से लड़ने के लिए प्रण लिया जाए। जो लोग संपन्न हैं, वो गरीबों की सहायता करने का प्रण ले। आज के दिन जिन बच्चों को खाना नहीं मिल पाता, उन्हें एक समय का खाना दे। जिन परिवारों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उन बच्चों को स्कूल भेजने की व्यवस्था करें, क्योंकि हमारी थोड़ी सी सहायता उनका जीवन बदल सकती है। देश पर मंडराते खतरे को पहचान नहीं पाएंगे। देश पर आतंकवाद, नक्सलवाद और गंभीर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में हमें बढ़ते आतंकवाद पर काबू पाने के लिए खुद भी जागरूक होना होगा। हो सकता है आतंकियों का सूत्र हमारे साथ ही काम कर रहा हो और हम पहचान नहीं पा रहे। ऐसे में अपने हर कार्य क्षेत्र पर ध्यान देना होगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। भारत माता की जय। बोलिए। हाँ सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश के अंदर दुश्मन पल रहे हैं, उनका क्या करा जाए। बिल्कुल बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। देश के अंदर के दुश्मन, जो हमने सबसे पहले कहा था देशद्रोह, जिस समस्या को हमने रावण का सबसे बड़े चेहरे के रूप में आज के शो में शुरुआत में लिया था, वही बात ये कॉलर कह रहे और उसका खात्मा जरूरी है। हम अगले रावण के चेहरे को देखते हैं। अपराधीकरण। हमारे यहाँ रावण का ये 8वां रूप के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो अपराधीकरण है, ये क्रम हम आपने हमारे सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार का जो फीडबैक दिया, इसके आधार पर हम आपके सामने दे रहे हैं।
अपराधीकरण, और इस अपराधीकरण का चरम पर अपराधीकरण है कुछ जगह पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में सत्ता उसकी वही उस पूरे राज्य का या क्षेत्र का मालिक, भले वो प्रधान हो गांव का या किसी राज्य का मुख्यमंत्री, उसके लिए अपराध का सहारा लेता है। और हमारी राजनीतिक व्यवस्था इस अपराध को पालती है, पोषती है और उससे ही दोबारा सत्ता प्राप्ति के लिए उसका हथियार के रूप में उपयोग करती है। हम आए दिन आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो अपराधों की संख्या बढ़ रही है, और इस अपराधों का बढ़ना हमारे तमाम बाकी कारण जैसे हैं वैसे इन कारणों पर भी या इस समस्या पर भी हमको गंभीरता से लेना जरूरी है, और इसलिए आपराधिक चेहरे के इस रावण को जलाना जरूरी। कॉलर, जय हिंद। बोलो। बोलिए। हेलो, बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुकी है, क्या कहना है आपको? जी सर, मैं कुल्लू हिमाचल से बोल रहा हूँ, दोरजे नेगी। हाँ, हेलो, बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपको? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा देश का सबसे देश द्रोही उसको मानता हूँ जो हमारी लोग देश के जो मंत्री जो विवादित करते हैं देश के लिए, सबसे पहले उसको मानता हूँ सर, उनको देश से बाहर निकालना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ, अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, हम बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर से। हेलो। हाँ। हेलो, बोलिए। कहे हैं कि पाकिस्तान में अनाथ बच्चों को गवर्नमेंट पाल के आतंकवादी बनाती है, तो हमारे देश में जो है अनाथ बच्चों को खिला पिला के पोस पाल के उसको सैनिक क्यों नहीं बनाते हैं? बिना तनख्वाह का सैनिक होगा? नहीं, बिना तनख्वाह का क्यों? उसको तनख्वाह क्यों नहीं दी जा सकती? तनख्वाह भी दी जा सकती है। उसका मेंटेनेंस कीजिए। हमारे कहने का मतलब जो अनाथ है, जिसका कहीं पर कोई पालने वाला नहीं है, भूखे मर रहा है, उसको गवर्नमेंट पाल के सैनिक क्यों नहीं बनाती है? चलिए, एक पहलू हमारे कॉलर ने अलग रखा है, वहाँ पर आतंकवादी बनाया जाता है, यहाँ पर हम उनको सैनिक क्यों नहीं बना सकते? हमारे यहाँ पर सैनिकों की वैसे कमी नहीं है, लेकिन सैनिकों की अधिकारियों की कमी है, अफसरों की कमी है। हिंदुस्तान में जहाँ पर राष्ट्रभक्ति इतने पिक पर है, जहाँ पर हम मानते हैं कि आज हिंदुस्तान में राष्ट्रभक्ति चरम पर है, राष्ट्रवाद चरम पर है, ऐसे में सेना में इतने बड़े पैमाने पर अधिकारों की कमी, अधिकारियों की कमी, यह चिंता का विषय है और इस पर भी सोचना जरूरी है। हम अगला रावण का चेहरा देखते हैं। नारी पर अत्याचार। जहां नारी सर्वत्र पूज्यते, ऐसा हम जिस देश में कहते थे, जहां नारी के सम्मान के लिए महाभारत और रामायण जैसे दो बड़े महायुद्ध हुए, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी वित्त और मानवीय हानि हुई, ऐसा हम मानते हैं, जिसको हम लाखों साल से, हजारों साल से पूजते समझते आए हैं, उस देश में नारी के ऊपर होने वाले अत्याचारों की बढ़ती संख्या, भले वो जीवित रहते या पेट में जन्म लेने के पहले उसको मारकर होने वाले अत्याचार क्यों ना हो, ये हिंदुस्तान में जो इतने बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं, यह हमारे सांस्कृतिक पतन का एक बड़ा कारण है। जिस कारण ये बढ़ रहा है, ये विदेशी संस्कृति का यहाँ पर बढ़ना, विदेशी आक्रांताओं के धर्म का यहाँ पर फूलना फैलना, ये भी बड़ा कारण है। नारी के प्रति कुछ ऐसे विशेष अत्याचार है जो हिंदुस्तान में लाखों साल में कभी नहीं होते थे, जो विशिष्ट देशों में और क्षेत्रों में होते थे, वो आज भारत में कॉमन हो गए हैं। जैसे खास करके गैंग रेप, जो हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ, जो विशिष्ट धर्मों के और विशिष्ट धर्मों के द्वारा शत्रु के महिलाओं को दिए जाने वाले शिक्षा के तौर पर विकसित हुआ, फला फूला और यूरोप तक पिछले कई सालों तक बढ़ा। यह अत्याचार पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान में बढ़ रहा है और इसलिए नारी के बचाव के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए, उसके ऊपर हो रहे अत्याचारों को हमको रोकना है और उस रावण को भी जलाना है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो, जय हिंद। सुरेश चौहान के जी। बोलिए। सबसे पहले हमारे देश के कानून के रावणों से मुक्त कराना होगा। हमारे कानून रावणों की जंजीरों में जकड़ चुके हैं।
उदाहरण के तौर पे सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत अगर किसी आम आदमी ने मांगा होता तो गुलाम कानून उसे जकड़ लेता। जी, मैं श्वेता बेटा मुंबई से बात कर रही थी। बहुत अच्छी बात आप कह रही है। हमारे यहाँ वैसे हम ये कहते हैं कि न्याय में देरी इसका मतलब अन्याय है, लेकिन ये अन्याय आज आती हो गया है। ये विशिष्ट लोगों के लिए तो तुरंत मिल जाता है, बिकता है। शायद मेरे इस बयान पर या मेरे इस कमेंट पर देश के कुछ न्यायाधीश नाराज हो सकते हैं तो हो जाए, लेकिन गरीबों के लिए न्याय यहाँ समय पर नहीं मिलता। इस देश में ऐसे 1 लाख से ज़्यादा लोग देश भर में मिलेंगे जिनकी सजा पूरी हो गई है, लेकिन उनको बस बाहर आने के लिए चंद रुपयों की, जिसकी कीमत शायद 100 रुपये भी कानूनी भाषा में फीस नहीं है, लेकिन वो पूर्तता करने के लिए उनके पास पैसे नहीं तो जेल में सड़ रहे हैं। लेकिन इस देश में खरबों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले मोटी मोटी फीस देकर बड़े बड़े वकीलों को लगाकर उनकी डेट भी जल्दी आ जाती है, गरीब की डेट जल्दी नहीं आती। ये जो कानून बिक रहा है, बेच रहा है, दुकान लगाकर बैठा है, ये भी एक बड़ा राक्षस है, क्योंकि ये न्याय को देरी करता है, मतलब अन्याय करता है। और अन्याय किसी भी सभ्य समाज का एक घटक नहीं हो सकता, उसको ख़त्म करना ही होगा। और इसलिए हमारे लिस्ट में अब तक भेजे हुए लोगों ने ये नहीं लिखा था, लेकिन हमारी इस बहन ने ये कॉल करके जो बात कही है, इसको स्वीकारना पड़ेगा कि ये मैंने पहले भी कहा था कि केवल 10 चेहरों का नहीं, हिंदुस्तान में 100 और 1000 चेहरों का रावण है। लेकिन फिर भी मैं इस कानून के रावण को, हिंदुस्तान के अंदर 10 चेहरे के रावण के टॉप 10 समस्या में लेता हूं। अगली समस्या देखते हैं। स्वास्थ्य। किसी भी राष्ट्र का, समाज का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं हो, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, तो वो विकसित कैसे हो सकता है, वो आगे कैसे बढ़ सकता है, वो कैसे आगे जा सकता है। लेकिन ये स्वास्थ्य शारीरिक तो खराब है ही, जिसके लिए हमारे यहाँ का योग आयुर्वेद को नकार कर हमारे ऊपर एलियोपैथी को ऐसे थोपा गया है, जिससे हमारा स्वास्थ्य और खराब होता जा रहा है। हम योग को, प्राणायाम को, हमारे यहाँ के पैथियों को समझे, आयुष की जो पैथियाँ है उनको समझे, उसको अपनाएं। हमारा बहुत मोटा और बड़ा पैसा भी आज स्वास्थ्य में जा रहा है, और अस्वस्थ समाज किसी स्वस्थ राष्ट्र की निर्मित नहीं कर सकता। और इसलिए इस अस्वस्थ राक्षस को भी हमको दहन करना जरूरी है। आज हमने आपके सामने जो लिस्ट बनाई, उस लिस्ट को दोबारा मैं आपके सामने रखता हूं। हमने, आप लोगों ने जो हमको प्रायोरिटी के आधार पर जो कॉल आए, सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया दी, उसके आधार पर सबसे बड़ा राक्षस जो आप लोगों ने हमको बताया है वो है भ्रष्टाचार। दूसरा है गरीबी और उसी के कई परिणाम हैं, जो बेरोजगारी से लेकर तमाम। तीसरा है महंगाई। चौथा है आतंकवाद। पांचवा है देशद्रोह, अशिक्षा, संकीर्ण सोच जो राजनीतिक, धार्मिक और व्यक्तिगत जीवन में आई है। इसके साथ सांप्रदायिकता, अपराधीकरण, नारी स्वास्थ्य, और अभी जो एक और जोड़ा गया था वो महंगा बिकता न्याय। ये रावण के 11 चेहरे आज हमने आपके सामने दिखाए। हमको टॉप 10 चूज करने थे, लेकिन 11 आपके सामने है। वैसे तो 1000 हुए, लेकिन 11 चेहरों के रावण को हमको इस दशहरे में दहन करना है। दहन तो एक पुतले का होगा, लेकिन उसके सामने अगर हम सत्य संकल्प लेंगे तो हम ऐसे रावणों को अपने आसपास मार गिराएंगे। फिर वो राजनैतिक रावण क्यों ना हो, वो सत्ता में बड़े जगह पर क्यों ना बैठे हो, वो विपक्ष में रहकर सत्ता के बहाने देश के ऊपर बंदूक क्यों ना तानते हो, वो धार्मिक क्षेत्र में क्यों ना हो, वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, उनको खोजना होगा और इस दशहरे पर उनका दहन करना होगा। तभी तो राम राज्य आएगा, तभी तो वास्तव दिवाली मनेगी। और इसलिए इस दशहरे का ये संकल्प आज हम आपके सामने। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।